आपका दूसरा निकाह मैं खुद करवाता हूँ शफीक साहब से, बोलिए मंजूर है। इमरान शौक हुई वो कैसी बातें कर रहा था। हाशिम ने जरा झुककर टेबल के किनारों पर हाथ रखा। आप तो सच समझ गई। इसकी मुस्कुराहट खामोश कमरे में गूंजी थी। हाशिम ने इमरान को यूं ही चुप बैठे देखा तो हंसी मजाक बंद किया। पूरी कुव्वत से चीखते अपने दोनों हाथों को इसने ऊपर उठाकर जोरदार पंच बनाकर शीशे की टेबल पर मारते शीशा तोड़ दिया था। इस कांच के टूटने की आवाज सुन इमरा की हिम्मत जवाब दे गई थी, जबकि खौफ से पूरे जिस्म में कपकपी सी दौड़ी थी। होश तो तब आया जब हाशिम ने खाने की ट्रे को परे गिरा दिया। इसके हाथों को उंगली के दरमियान से शीशा धंस जाने की वजह से खून रिसने लगा था। कतरा कतरा करके इस टूटे फूटे कांच पर गिरने लगा था। प्लीज हाशिम। हाशिम ने इसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने साथ खड़ा किया। अपने बाजुओं में झुंझला रही थी। हाशिम ने इसकी आजादी को समझते अपना दिमाग मौफ कर पूरी ताकत से बाजू को दबोच कर घसीटते हुए इसको दीवार के साथ लगा दिया था। कभी कहा है हाशिम मुझे तुमसे मोहब्बत है, कभी कहा हाशिम तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, कभी कहा हाशिम तुम सिर्फ मेरे हो। दोनों बाजुओं को कुर्ब देने तक की पकड़ इसने अपनी उंगलियों को गाड़ा था। आवाज में हलस भारी था, वो इस पर गुरा रहा था। इमरान ने आंखें मीच ली थी। एक इसका गुस्सा करना, ऊपर से इतनी सख्त पकड़। प्लीज हाशिम पागल मत बनो। बंद आंखों से लड़ती आवाज में बोलने की हिम्मत की जो शायद हाशिम को मजीद गुस्सा दे गई थी। इसने इमरा का जबड़ा ही दबोच लिया था, मगर सख्ती की वजह से होंठों के आजाद होने से सफेद दांत नुमाया हुए थे। मेरे निकाह में रहकर दूसरों के ख्वाब देखती है और इसी की जिसकी नीयत से वाकिफ है। अल्फाज की तपश चेहरे पर गिरती तो रूह तक कांप जाती। इतनी गर्म झुलसती सांसें थी और अल्फाज आग में तपे हुए थे। होश की दुनिया में इमरा तब आई जब हाशिम ने आग में झुलसते होंठ इमरा की कान की लो को टच करवाए थे और सरगोशी नमा में कहना चाहा था, मुझे आपसे शदीद किस्म की नफरत है, जिसकी शुरुआत आज रात हाशिम दुरानी हक वसूल कर जाहिर करवाएगा। जानमाशी का जिंदगी में आने वाला हर दिन क़यामत बनाएगा। हर लफ्ज चबा चबा कर बोला गया था। इमरा की आंखें खौफ से फैली, पूरे जिस्म बेजान हुआ था। ये अल्फाज सुनकर हाशिम ने मुकाबले की सांस बिगड़ती महसूस कर एक तरफा मुस्कुराहट दबाई थी। अरे आप तो डर गई जानमाश की। दूर हटते वो इमरा के खौफ का तमस्खर बढ़ाते मासूमियत से दिखाता है। चले एक काम करते हैं, आपको दूसरी शादी करनी है ना। वो पल पल बदल रहा था, कभी बख्श देने वाला तो कभी जान निकालने वाला सालम, मगर इस बार न जाने क्या बनने वाला था। मेरे साथ आज रात गुजार ले और मेरा हक दे दे, फिर बेशक दूसरी शादी कर लेना। आप ऐसे भी हक मिल जाने के बाद आप इजीली दूसरी शादी कर लेना, मेरा भी मतलब पूरा और आपका भी। इमरान ये सुनकर पहले तो दर्द से आंखें बंद की, जहां बंद आंखों से भी आंसू नीचे जाके रहे थे। फिर इसने हाशिम पर हाथ उठाते एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया था। हाशिम की होश वापस लाने के लिए सन्नाटेदार तमाचे का शोर खामोशी को तोड़ गया था। हाशिम साकत हुआ था, तब के चेहरा दूसरी जानब हुआ था। जो भी बोला था दिमागी गुस्से से बोला था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, मुझे दूसरी शादी की ऑफर देती हो, और ये जो थप्पड़ मैंने मारा ना सिर्फ इस बात की वजह से मारा ताकि तुम होश की दुनिया में आओ और एक बार अपनी ऑफर पर गौर करो। कितनी घटिया तरीन थी। इसके फ्लास सीने पर हाथ रखकर दूर को धक्का देती वो नम आवाज में चलाई थी, बहुत शौक है ना ऑफर देने का, चलो मैं तुम्हें ऑफर देती हूँ, बोलो मंजूर है। फिर से हाशिम के सीने पर धक्का देती हुई उसको पीछे कर रही थी, जबकि इमरा रोते हुए चीखने की कोशिश करती, जिसमें ऐसा था जैसे किसी ने रूह कब्ज कर ली हो। अपने हाथों से मेरा गला दबा दो, फिर चाहे जो मर्जी करना, क्योंकि तुम्हारा साथ तो मैं कभी छोड़ूंगी नहीं। बहुत मुश्किल से मिले हो तुम मुझे, इस बार नहीं खो सकती। मेरे पास आ जाकर एक तुम ही तो हो जिसको सब धमकियां देकर मुझसे छीनना चाहते हैं। पहले मामू सही ने दी और अब ममा दे रही है। इससे अच्छा मैं मर जाऊं, जिसको पल पल बस यही खौफ है जुदाई का, एक ही दिन की जुदाई सहकर ताउम्र के खौफ से बच जाऊंगी। बोलो मंजूर है, आया करोगे ना मेरी कब्र पर। आखिर में वह ढेर हुई थी जमीन बोस होती नीचे जा गिरी थी। इसके हाथ फर्श पर सख्ती से लगे थे, जिसके बायस गजरों के फूलों की पत्तियां बिखरने लगी थी। हाशिम इसको बेहोश होता गिरता देख अपने आसपास सब आहिस्ता वक्त गुजरता महसूस किया। इमरा की आंखें आहिस्ता से बंद हो रही थी। वह हल्की सी मुस्कुराती हाशिम को देख रही थी, मगर इसकी मुस्कुराहट जानलेवा हुई हाशिम पर। वो भागता इसके साथ फर्श पर बैठा। इमरा जी, गाल को थपथपाती देता वो फक्त मोहब्बत से बोला था। शायद हाशिम का गुस्सा करना और जुदाई का खौफ, फिर ऊपर से कुछ ना खाने की वजह से वो बेजान सी हुई थी। ये झूठ भी हाशिम के खौफ से, वरना वो सुबह की भूखी थी और जब बिरयानी नापसंद होना था। इमरा जी, आंखें पानी के जमा होने से नम होने लगी थी। इसने जल्दी से इमरा को गोद में भरते
फर्श से उठाते ऊपर बेड पर लटाया था और सेल पर फोन निकालते डॉक्टर को कॉल मिलाई थी। फिक्र से तड़पते इसने इमरान से दूरी न बनाई थी, बल्कि इसके पास बैठकर इन्हें गजरों वाले हाथों को खौफ से थाम लिया था, मगर फिर ये गजरे ही उतार दिए, साइड स्टूल पर रख दिए थे। सॉरी इमरा जी, हाथ पर बोसा देता हाशिम नरमी से बोला था। चेहरे पर गमगीन तासरात झलकते थे। इसने अपने हाथों की फिक्र छोड़ी। इमरा की फिक्र में जान बेजान कुछ देर बाद लेडी डॉक्टर आई थी। हाशिम सर पर खड़ा होकर हर हरकत नोट कर रहा था। वो मुसलसल दीवाना बार इमरा को देखे जा रहा था, जबकि खुद की जात जहर लग रही थी। इसने अभी तक बैंडेज नहीं करवाई थी। डॉक्टर ने इमरा को इंजेक्शन लगा दिया था और खाने पीने का समझा दिया था। हाशिम का जख्म देख उन्होंने इसको भी बैंडेज कर दी थी। फिर बाकी की बातें समझाकर वो चली गई थी। हाशिम ने मुलाजिम से कहकर इनको वापस छोड़कर आने का हुक्म दिया था, क्योंकि रात के 12:30 बज रहे थे। आई तो वो अपनी कार में थी, मगर फिर भी मुलाजिम भेज दिया, मगर समझा दिया जब वो वापस आए तो मेडिसिन लेकर आए। इसे इमरा के पास सारी रात जाकर गुजार दी थी। अपनी मतलबी बात को सोचते परेशान होता, अब इस वक्त किसी बात को समझने की सलाहियत नहीं रखता था। सच क्यों छुपा रही है इमरा? झूठ क्यों बोल रही थी? किचन में शादी का फोन पर कह रही थी, और कमरे में जब हाशिम ने खुद ही ऐसी बात की तो थप्पड़ मार दिया। वो लड़की हाशिम को उलझा रही थी, मगर अब हाशिम सब जानना चाहता था। फिलहाल तो असल में इस बार हाशिम डरा था, वो छोड़कर जो हमेशा बहुत दूर चली जाती। इसने इमरा के थामे हाथों को और मजबूती से थामा। बैकग्राउंड से टेल लगाते वो सर अटका गया था, मगर आंखें ना बंद की थी। इमरा इसके साथ लेटी सो रही थी। हाशिम इसके पास चैन वैन सब उजड़ा महसूस कर रहा था। सुबह हुई तो पहले आंख इमरा की खुली, मगर नजर छत आ रहा था। वो जरा सीधा होने की कोशिश करती है तो अपने साइड बेड ड्रोन से टेक लगाए हाशिम पर नजर गई, जिसको देखकर लगता था वो सारी रात की गुलामी कर अब जाकर आंख लग जाने पर नींद में सोया था, मगर हाथ अभी तक थाम रखा था। इसने आहिस्ता से हाथ पीछे को आजाद किया, एक लंबा सांस भरा था। इमरा ने कोई बात ना की और कंफर्ट उतार कर परे करके उठती जूता डाल बाथ में चली गई थी। फ्रेश होकर जब वो वापस आई तो वो वहीं का वहीं सोया हुआ था। इमरा ने ना चाहते हुए भी इसके पास जाने के इरादे बनाए। आखिर जख्मी जो हुआ था, इमरा कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? लाख झगड़े हो जाते, मगर मोहब्बत दोनों के दिलों की सल्तनत थी। बहुत मोहब्बत करती हो। इसके सर पर खड़ी होती, वो हाथ आगे बढ़ाती, इसके माथे को छुपाते, बाल पीछे करती, हल्की सी मुस्कुराहट से बोली थी, झूठे। माथे पर झुककर इसने बोसा दिया था। हाशिम की नींद इसी पल टूटी थी। इमरा जरा पीछे हुई तो हाशिम ने खौफ से आंखें खोल बाई मिस्टेक आगे को झुकते अपना माथा इमरा के माथे से दे मारा था। सॉरी इमरा जी। एक हाथ से अपनी पेशानी मसली तो दूसरे से इमरा की। वो जितने भी लफ्ज बोला नरमी मोहब्बत से बोला था। इसका हाथ परे करती वो दूर खड़ी होती, खुद अपना माथा मसलती है और आंखें दिखाती हाशिम को देखती है। आप रेस्ट करें, मैं मुलाजमा से कहकर खाना मंगवा देता हूँ। बेड से नीचे उतरते वो जूता डालते तेजी दिखाता फिक्र से बोला था। इमरा इसकी तरफ देखे जा रही थी। रात को कैसा बना था और सुबह कैसा? मुझे कुछ नहीं खाना। नखरे दिखाते वो मुंह बसोरे बोली थी। हाशिम ने कोई जवाब नहीं दिया था। इसकी नाराजगी देखता रहा। बल्कि एक काम करो, मुझे अपने हाथ से जहर का खाना ला दो, मैं भी तो देखूं कब मरूंगी। इसके अल्फाज इसी पर भारी करते वो हाशिम की तरफ देखती, आईब्रो उचकाकर बोली थी, और हाँ, मेरे हाथ में लोहे की बड़ी बड़ी जंजीरें भी डाल देना। लफ्ज में इसने जरा धीमी डाली, फिर आहिस्ता सांस कर हाशिम की तरफ रुख किया, जो नजरें नहीं मिला पा रहा था। जिस मोहब्बत में तुम कैद रखना चाहते हो, इस मोहब्बत में इमरा पहले से कैद है। पास आने तक वह मधमी से अल्फाज बोलती गई। फिर जब आमने सामने हुए तो इमरान ने अपने सीने पर हाथ बांध लिए। जिस हक पर कल रात बहस की थी वो देने से मैंने इनकार कभी नहीं किया। हाशिम, अगर तुम जब भी कुछ मांगते हो जालिम बन जाते हो, जो मुझे पसंद नहीं। जब लफ्ज जी बोलते हो तो एतबार भी करो मुझ पर, कभी नहीं छोड़कर जाऊंगी। खुद ही पल भर में सीने से लगती वो हाशिम की कमर के गिर्द हाथ बांध देती है और फिर सीने पर सर टिकाए आंखें बंद कर इसके गुजरते हर लम्हे को महसूस करने लगी। 12 साल से मुझे पागल बनाती आ रही हैं दो लफ्ज मोहब्बत के बोलकर। मुझसे अभी मोहब्बतें जताने और वसूली की उम्मीद मत रखिएगा। मुझे अभी तक यकीन नहीं हुआ इस झूठी मोहब्बत पर। खुद से दूर खड़ा करते वो सख्ती लाए आंखों से देख कर बोला था। फिर इमरा को उससे सलामत देख कमरे से बाहर चला गया था। बहुत देख ली तुम्हारी नाराजगी। अब तुम्हें बर्गर भला हाशिम न बना दिया तो मेरा नाम भी मिसिज हाशिम इमरा नहीं है। फिर से राजी करने के इरादे बना रही थी जैसे पहले किया था, मगर इस बार जरा मोहब्बत डालकर, क्योंकि इस बार सारी बात ही मोहब्बत पर यकीन होने की थी। अपने कमरे का सत्यानाश मारकर इर्ज अब हिजाम के कमरे में रह रही थी। अभी रहते हुए एक रात ही हुई थी। इसने सारी दुनिया की एक साइड की और अब हाशिम से मुलाकात का सोचा। आखिर वो कितना घर रहती, हाशिम से दूर रहती। मुझे आज देर हो जाएगी, अपने दोस्त से कह दो लॉक लगा कर रखिए।
अगर एक चीज पे घूमी तो इसके बाप को बेचकर पूरी करवाऊंगी। कमरे से बाहर निकलती वो सीढ़ियां उतरते हैंडबैग में चीजें पूरी करती देख रही थी। कानों में ब्लूटूथ लगा रखी थी जिसमें हल्का सा म्यूजिक सुनती। वो मूड फ्रेश कर रही थी। वो नीचे आई तो नजर हॉल की ओपन किचन में हिजाम और हादी पर गई थी। इरिश ने हादी को सुनाई बात, क्योंकि वो हिजाम से बात तो दूर देखना भी नहीं चाहती थी जब से दोबारा जिंदगी मिली थी। और हाँ, ये बर्तन वॉश कर जाना तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो मुंह उठाकर आ जाते हो, खा पी कर औकात से ज्यादा मुंह भर कर दफा हो जाते हो। वो जरा नहीं बदली थी, बल्कि अब तो हादी को भी सुना गई थी। हिजाम ने हादी की इंसल्ट फील होता देखा तो हाथ के इशारे से चुप रहने को बोला। हादी का मुंह रोने वाला हो गया था। इस बच्चे को हिजाम हौसला दे रहा था चुप रहने का। मैं तुमसे बात करने आया था हिजाम, बस। इरिश को जाता देख हादी ने ऊंचा बोला ताकि वो तजस्सुस लाए रुकती, जो वो कर भी गई थी। हादी की आने की बात पर इसने इरिश को चढ़ाने के लिए और ऊंचा बोला था। मुबारक हो जानो, अब तो इस घर में नहीं रहेगा क्योंकि तुम्हारे डैड ने तुम्हारे इलाज के लिए पैसे दे दिए। अब इस घर और निकाह में रहने की जरूरत नहीं है। हिजाम ने थोड़ी देर पहले ही तो कप पीने के लिए लबों से लगाया था, मगर इस बात पर वह वापस रख दिया, जबकि अंदाज कप रखकर मारने जैसा था। जानो, अब जेल में रहने की कोई जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ वापस पाकिस्तान चले। कल रात मैं यही बात बताने आया था, मगर आगे का लाइव शो देख बात नहीं छेड़ी। हादी ने हिजाम को मुस्कुराते सारी बात बता दी थी तो हिजाम की हवास काबू से बाहर थे। गुस्सा ना आता तो तभी फौरन से उठकर खड़ा हुआ था। कह देना इनको मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है, मैं कभी वापस पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। हादी को शहादत की उंगली से वार्न करते हुए ऊंचा बोला। इर्ज जरा हैरान होते आईब्रो चुकाती बोली थी, जब पैसे मिल रहे हैं तो क्यों नहीं जा रहा पाकिस्तान? मगर यार, हिजाम को बाहर जाता देख हादी भी उठकर खड़ा हुआ था। वो तो इर्ज को सुनाने के लिए ऊंचा बोला था। अब हिजाम के इनकार से शर्म आ रही थी। और हाँ, आज के बाद डैड लफ्ज मत बोलना वरना तेरी मेरी यारी खत्म। हादी खुले मुंह से देखता रह गया और वो बस डैड लफ्ज पर दोस्ती खत्म करने तक को आ गया था। हिजाम ने कप उठाते सिंक में वॉश किया और वहां से बाहर चला गया। इर्ज इस को कप वॉश करता देख मुस्कुराई थी, मगर काम करता देखकर वो बात जो मान गया था, इर्ज ने आगे का सुनने के लिए शौक न बनाते हुए बाहर का रुख किया था। हिजाम ने कप रख इसको जाते देख लिया। रुको तुम, हिजाम ने इर्ज को जाते देख पीछे से आवाज दी थी। इर्ज रुकी तो हिजाम ने आगे को आते इसके सामने खड़ा हुआ। मुझे घर जाना है, मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए तुम मुझे इस घर छोड़ आओ। हादी को बुरा लगा, वो पैसों को हो जाने के बाद भी इर्ज नामी लड़की से मांग रहा था। और रियली, क्या मैं तुम्हें कोई ड्राइवर नजर आती हूँ? पेट के गिर्द हाथ बांधे वो हैरत से बोली थी। हिजाम ऐसे अंदाज पर हल्का सा मुस्कुराया था। नहीं, बल्कि मेरी बीवी नजर आती हो जिसका पागलपन मुझे भी पागल बनने पर मजबूर कर है। मगर हाय अफसोस, तुम्हारे पास तो चीजों के टूट जाने पर नहीं आ जाती है, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। जरा आगे को होता वो इर्ज के कदमों के जरा फासले पर अपना कदम रखता है। इर्ज ने इसलिए लंबे चौड़े कद वाले आदमी बंदे को देखने के लिए नजरें उठाई थी। अपनी लिमिट क्रॉस मत करो, शहादत की उंगली से वार्न करती हुए दबी दबी सी चलाई थी इस हिजाम पर। और हिजाम ने शेरनी के चेहरे पर झुककर सांस भरते फूंक मारकर मुकाबल की उल्टी सीधी जुल्फ को सीधा करते इन पागल वाली आंखों में झुका था। हस्बैंड वो हर लिमिट क्रॉस कर जाता है जिसमें बीवी से बेपनाह मोहब्बत करनी हो। कमर के गिर्द हाथ ले जाते वो एक झटके से इर्ज को अपने सीने पर झुकाता है। इस शेरनी का शेर अच्छे मूड में लग रहा था, जबकि हादी पीछे से इन दोनों को मजीद आगे न देखते हुए अपना कप तेजी से धो धुआ कर शेल्फ पर रखता है। आखिर इर्ज मैडम का जो हुक्म था, फिर वहां से निकलते इनके पास से होकर भागा था, जबकि कानों को हाथ लगाए। मेरा शार ही बेशरम है, बेशरम बोल रहा था। इर्ज ने हाथी की हरकत नोट की तो हिजाम की कुर्बत भूल मुस्कुराई, जबकि इस मुस्कुराहट ने जो हिजाम का अजब हाल किया था वो गुस्ताख कहाँ जानती थी। उसकी खुशी से खिलते होंठों पर फोकस करता अपनी जात भूल इर्ज की हर हरकत नोट करते, अपना दिल तेज दौड़ते, अपने खुश्क लब तर करते हिजाम नीम आस्तगी से बोलने की हिम्मत करता है। इर्ज, हिजाम ने आज पहली बार इस अंदाज में पुकारा था। इर्ज ने हादी को जाता देख नजरें हटाकर हिजाम को देखा तो समझ आया वो कितने क्लोज थे। मेरा लैपटॉप कल का। जब हिजाम ने उंगलियां कमर में पेवस्त की तो इर्ज की रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ी थी। वो खुद इस एहसास से नावाकिफ थी, मगर इर्ज का दिल हर जज्बात से खाली था। अगर दिल धड़का भी था तो हिजाम का, ना कि इर्ज का। टूट गया है और अब कान की लो को होंठों से छूने पर दिल ने मनमानी करनी चाहिए, मगर फिर हवा जितना फासला बनाते वो खुद को काबू रख गया। इर्ज ने इस भागी रक्स करती सांसें चेहरे पर गिरती पाई तो अपने होंठ आपस में दबाए। शायद इसका करीब होना और आधी अधूरी बात करने का अंदाज इर्ज को बहका रहा था, मगर वो फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं शो करवा रही थी।
जैसे कोई फर्क ही न पड़ता इन मोहब्बत में चूर एहसासात से। मुझे अपनी पागल बीवी से न्याय चाहिए क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, मगर डर लग रहा है तुमसे मांगते हुए। पता है क्यों? इसने आखिर गाल से गाल टच करते एक तरफा मुस्कुराहट दबाई थी। क्योंकि मेरी कांप टांगे रही हैं तुमसे पैसे मांगते हुए। इर्ज इसके जवाब पर पहले तो शौक हुई, फिर खुलकर मुस्कुराई। ये लम्हा सबसे हसीन था जब वो इसके हिसार में होकर भी बगैर डर के दिल से मुस्कुरा रही थी। हिजाम ने आखिर इसको आजादी दे दी और मुसलसल इर्ज को देखने में मजनू हुआ था। इर्ज अपने पेट पर हाथ रखती मुसलसल मुस्कुरा रही थी। हिजाम इसको हंसता देख खुद भी हंसने लगा था, मगर तभी इर्ज इसको हंसता देख रुकी थी। हिजाम की हंसी को भी ब्रेक लगी थी। इट्स टू मच फनी, मुंह बनाते हुए हिजाम को आंखें दिखाती चिढ़कर बोली थी। फिर वहां से सीधा गिराज में जाते कार निकाली। जो भी था वो जरा सी खुश तो हुई थी। हिजाम भागते हुए गिराज की तरफ गया था ताकि उसके साथ जा सके। हाशिम इमरा को कह गया था कि रात को रेडी रहिएगा क्योंकि हवेली वापस जाना था। इस वजह से इमरा ने भी कोई बहस न की थी। आज रात अपने बर्गर को मनाने के लिए सजना ही बेहतर समझा था। आखिर एक हुस्न ही तो होता है जो सारे नफरत के जज्बात को बहा कर ले जाता है। शायद आज मेहरा भी यही करने वाली थी, मगर वो खुश थी अपने बाबा की वापसी पर। तभी तो वो हवेली जा रही थी, मगर डर भी था इस हवेली में जाने का जहाँ से धमकियां मिलती थी। कुछ भी करती मगर अब हाशिम को राजी करके रहना था। अब इस वक्त अकेली सुनसान कमरे में थी, अपने हाशिम दोहराने के लिए तैयार हो रही थी। तुमसे कितनी मोहब्बत की है मैंने, आज बताकर रहूंगी। एक नजर मिरर में खुद को देखती वुरक्सा मुस्कुराहट से बोली। घर में हाशिम की कार एंटर हुई थी। आवाज सुनकर हाथों की हथेलियों को घबराहट से चूर दिली धड़कनों से मसलने लगी थी। इसका हुस्न तो हाशिम दुरानी ने देख कर ही वापस करना था। इसी वजह से अब दिली कैफियत अजब हो रही थी। आप रेडी हैं? फोन यूज करते वो कमरे में आया। अभी 2 मिनट ही तो हुए थे। वो दिली कैफियत से लड़ रही थी। अब तो जंग तक की हालत हो गई थी। जब वो मिरर के सामने उठी और जरा हिम्मत से चलते हाशिम के सामने जाकर खड़ी हुई। उसने परफ्यूम की महक अंदर उतरते फोन से नजर हटाई तो सामने इसका इश्क सज धज कर खड़ा था। अब उसको सरता पैर हैरत से जैसा ले रहा था। आज तो बाल भी आजाद थे। ब्लैक साड़ी थी, फुल पांव तक कवर करती, पेट जरा नुमाया होता। पतली सी कमर देख दिल कांप कर रह गया था हाशिम का। इसने जल्दी से नजरें हटाई थी। हाशिम देखो, ये मुझसे बैलेंस नहीं हो रहा। पल्लू संभालते उलझी हुई थी। इमरा जानबूझकर हाशिम को फोकस अपनी जानब खींच रही थी। हाशिम ने भी आंखें छोटी की और फोन को पैंट की पॉकेट में धकेल दिया। अगर देखा जाता तो वो आज ब्लैक 3 पीस सूट पहने खड़ा था जो हमेशा की तरह यूनिक लुक देता था, मगर शर्ट के बटन सीने से खोले रखे थे। सफेद चेन और फिर अच्छी खासी बॉडी नुमाया होती। वो पहनता तो वही शर्ट था जो साथ चिमट जाए टाइट सी। अगर किसी को जान से मारना हो तो क्या करते हैं? हाशिम इसकी आंखों में देखते नरमी से बोला था, फिर रुख इस इश्क की जानब कर डाला जहां से बस दर्द ही मिलता आया था। क्या मतलब? आखिर पल्लू के दुरुस्त होने पर इमरान ने अब हाशिम को मुकम्मल समझने, सुनने और देखने के लिए इसी को चाह से देखा था। मतलब अगर बेवफा महबूब को सजा देनी हो तो क्या करते हैं? इमरान इसकी शर्ट के सीने से बटन खोले देखे, चंद कदम का फासला भी खत्म किया। पास पहुंचने के बाद बड़ी महारत से इसने शर्ट के 4 बटन एक एक कर बंद करने शुरू किए थे। इस बेवफा महबूब से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। खुद के सामने खड़ी लड़की की हिम्मत और हौसले पर हाशिम ने आईब्रो झुकाया, फिर हंस दिया। ये कर चुका हूँ, कुछ नया बताइए। इमरान ने दूसरा बटन बंद करना शुरू किया, मगर उंगलियां इस हसीने से गलती से टच हो जाती। कितनी अक्कड़ इस बर्गर में, इतना तैयार हुई हूँ इसके लिए। 2 बोल तारीफ की बजाय वफा बेवफाई का सबक सुना रहा है। दिल में बड़बड़ाती वो हाशिम को सुना रही थी, मगर जब तीसरे बटन की बारी आई तब इसने भी अपनी मोहब्बत जताने में पहल की। बीवी के सामने शोहर जैसे मर्जी रहे, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता बीवी को, मगर वो गैर लड़कियों के सामने यूं बॉडी दिखाता रहे तो बीवी को बहुत फर्क पड़ता है। हाशिम दुरानी तो हर बार बस मेरा है, इसको चाहने का हक बस इमरा का है। तीसरे बटन पर उंगलियां उलझ गई थी। वो बोल तो हिम्मत से रही थी, मगर हाथ जवाब दे गए थे। हाशिम ने इमरा की कलाई को पकड़कर परे किया ताकि वो बटन न बंद कर सके। अगर बीवी इतनी पोजेसिव है शोहर को लेकर तो इसको शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए जब खुद दूसरी शादी की ख्याल आती है। लफ्ज ब लफ्ज पर सख्त पकड़ होती गई। दोनों में बिल्कुल खामोशी थी, लहजा खून था, नजरें जहरीली। हाशिम ने इसी खुली जुल्फे आज पहली बार देखी थी। क्या वो जानबूझकर आज इतना तैयार हुई थी? हाशिम बड़े गौर से चुप सा खड़ा इमरा को देखने में मगन था। इमरा ने खुद ही कलाई आजाद करवाई। हवेली जाना है किसी की शादी पर, या फिर हम दोनों की शादी है? नहीं जाना तो इतना तैयार होकर मेरे सामने खड़ी हो। एक नजर इसके चेहरे पर इसने धीमी आवाज से कहा था। आंखें मसलसल तक रही थी महबूब को, मगर कुर्बतों को कैद कर रखा था। ये जानकर भी कि वो आज पहली बार इतना तैयार होकर सामने खड़ी है। तो क्या करूं?
शादी के बाद शोहर की बस यही ख्वाहिश होती है कि बीवियां इनके लिए तैयार हों। अगर आज मैं तैयार हुई हूं तो तुम देखना भी पसंद नहीं कर रहे। अपने हक में बोलती वो यकीन दिला रही थी, मगर सामने खड़े इंसान को अब हर चीज में अजल से झूठी लगती थी। ये क्यों नहीं कहती कि आज दूसरी मोहब्बत से मुलाकात है, कभी इतना तैयार हुई हो। तंजी अंदाज से कहते वो इमरा को हर्ट ही कर गया था। एक वो था जो ये बोल गया, और एक वो इमरा थी जिसने सुनकर दिल बर्दाश्त फट जाने तक दर्द सहा था। वो सिर्फ इसके लिए तैयार हुई थी, वो इसके सजने संवरने पर भी दूसरों का ख्याल ले आया। हाँ, हुई हूँ दूसरी मोहब्बत के लिए तैयार। सुन लो, तो मेरी पहली से लेकर आखिरी मोहब्बत के जितने भी मराहल है, सब तुमसे होकर तुम पर ही खत्म है, फिर चाहे वो दूसरी मोहब्बत हो या फिर चौथी। भीगी आवाज अल्फाज बेसहारा जात तन्हासी में थी। अब जाकर समझ आने लगा इमरा को मोहब्बत में यकीन बहुत मुश्किल से कायम करवाया जाता है। फर्ज करें अगर आपकी दूसरी मोहब्बत की किसी ने हड्डियां तोड़ दी हों, फिर कितनी तकलीफ हुई होगी आपको। हाथ आगे बढ़ाते जुल्फे दुरुस्त करने में मसरूफ होते इसने पीछे कान की तरफ धकेल दी थी। हाशिम ने इसी खामोशी को जहर समझा था और यकदम नुमाया कमर के गिर्द हाथ ले जाते खींच कर अपने करीब खड़ा किया था। इमरा इस नावाकिफ हमले पर बागी सांस मुकाबल के चेहरे पर जा गिरा। हाशिम ने चेहरे पर झुककर कान की झुमकियों को अपनी उंगलियों से थामा। आगे के इरादे सरगोशी नमा कुछ कहने को थे। फर्ज करें अगर कोई मुझे मार दे, फिर क्या करेंगे आप। झुमकी को पकड़ इसने कान के करीब होंठ को नीम सरगोशी से कहा था। इमरा की ब्रौन आंखें फैली थी। वो इतने करीब होकर जुदाई की बहस कर रहा था, इसमें मजीद ये सुनने की ताकत नहीं थी। वो धक्का देने का अमल दिखाकर आजाद होना चाहती थी। खुदा करे आप हमेशा तरसती रहें इस हाशिम को, इसको कदर नहीं है आपकी। बेकदरे लोग हैं यहाँ पर, कोई तो एहसास मोहब्बत करे मुझसे, मगर नहीं। आपको पता है मुझे इस दो तरफा दोगली मोहब्बत पर शदीद नफरत आती है। इमरा की कान को सुर्ख होती पाई तो हाशिम ने झुमकों को छोड़ा, चेहरे के चेहरा मुकाबल किया था। तुम्हें क्यों यकीन नहीं आता हाशिम, मुझे सच में अपने बरगद से बहुत मोहब्बत है। कुछ पल के लिए तो वो साकत होता है, अल्फाज पर जिंदगी मिल जाने तक का सुकून समेट चुका था। मगर जब वही बचपन से धोखा, नफरत, खाद, दूसरी शादी का ख्याल आने पर ये नजरें जहरीली नजर आने लगी थी, जिनमें दूर दूर तक एतबार नहीं था। लानत ऐसे एहसास मोहब्बत पर। फिर से गुस्सा तार हो जाने पर वो आंखें दिखाते इमरा को धक्का देते बेड पर उछाल देता है। वो उन्हें मुंह गिरी थी बेड पर। आप सोच भी नहीं सकती मुझे बहुत दर्द होता है जब आप मुझे छोड़कर दूसरे से मोहब्बत करती हैं। हाशिम की चीख गूंज उठी थी। इमरा जल्दी से दुरुस्त होती बैठी। हाशिम इसी वक्त इसके सर पर जा खड़ा हुआ था। इमरा सहम रही थी। वो फिर से गुस्सा करने पर आमादा हुआ था। आखिर समझती क्या है मुझे। हाँ, चीख मारता वो गुमरा के चेहरे पर झुका। वो कोई पागल जुनूनी शख्स नजर आता था जो बनाया भी इमरा ही ने था, मगर अब तो काबू से बाहर होता जा रहा था। हाशिम, एक बात याद रखिएगा, हवेली जाना लाजम है। चाचू सही ने बुलवाया, मगर अगर वहां पर मुझे ऐसा वैसा कुछ भी सुनने देखने को मिला ना, तो अपने समेत आपको भी आग लगा दूंगी। खूनी इंकलाब आंखें दिखाता वो अपनी शहादत की उंगली से वार्न करता, बाज रहने का हुक्मिया सुनाता। इमरा की रूह तक डरा गया था। समझ गई आप। बड़ी आंखें करता वो इमरा से हाँ में जवाब मांग रहा था। इमरा ने जल्दी से सहमी बनकर हाँ में सर हिलाया था। गुड। दूर खड़े होते इसने अपने चेहरे पर पसीना शराबूर होता महसूस कर दोनों हाथों से साफ किया। बालों की हालत बिगड़ गई थी। इसके खुद को रिलैक्स करते मिरर के सामने जाते हेयर ब्रश से बाल दुरुस्त किए थे। इमरा तो इसकी मौजूदगी से नजर भी नहीं उठा पा रही थी। हाशिम ने बालों को ठीक हो जाने के बाद मिरर में नजर आते इमरा के अक्स को देखा था, जिसके बोल्ड ड्रेस जहर लग रही थी। कुछ सोचते वो वार्डरोब के पास जाते इस शीशे के ब्लॉक को पीछे धकेलता है। सिंपल सी ड्रेस निकालते जो बोल्ड ना हो, बेड पर उछाल देता है। सोचना भी मत, आप इन कपड़ों में जाने की इजाजत दूंगा। फौरन चेंज करें और नीचे आए। अगर 5 मिनट बाद नजर ना आई तो घर का कुत्ता इस कमरे में छोड़ दूंगा और साथ लेकर भी नहीं जाऊंगा। मजीद बहसना चाहते हुए वो भारी कदमों से बाहर चला गया था। इसके जाने की देर थी कि वजब तोड़ती रोने लगी थी। सख्ती से बेडशीट थामती, तभी नजर ड्रेस पर गई। इसने हाशिम के दिए गए कपड़े तेजी से पकड़ फर्श पर दे मारे थे। अगर तुम्हें ऐसे ही रहना है तो ठीक है हाशिम, मैं अब ऐसे ही रहूंगी। दिल में अहद बनाती वो उठी और वही ड्रेस उठाती बात में चली गई थी। वैसे मुझे नहीं पता था आप हाशिम को जानती होंगी। सोफे के सामने बैठी स्कीना बी को देखती इरज जरा खुशी से बोली थी। वो इस वक्त हाशिम के घर में बैठे हुए थे। हिजाम ने अपनी खाला से मिलना था। इरज ने भी इसी घर आना था, मगर पहुंचकर वो शौक हुई थी। वो खुश भी कि अब हाशिम के जानने वाले मिल गए हैं। जी हिजाम मेरी बड़ी बहन का बेटा है माशाल्लाह। इरज ने हैरत से अपने साथ बैठे हिजाम को देखा था। लगता तो नहीं है। वैसे इसकी मदर का नेम क्या है? हिजाम ने अपने हाथ में पकड़े चाय के कप की पकड़ सख्त की थी। इसके नाम बताने के इशारे से पहले स्कीना भी बोल चुकी थी। मिसिस जावेद तस्मिया।
इर्श ने नाम सुन हाँ में सर हिलाया, मगर हिजाम को सकीना बी का बताना बहुत बुरा लगा था। ओके गुड, बट मुझे हाशिम से मिलना है, क्या आप इसे बुलवा देंगी? आज तो इर्श भी एहतराम से बोल रही थी। हिजाम ने एक नजर इसके चेहरे पर रुकी जहाँ पल भर में मासूमियत और प्यार की लहर दौड़ रही थी। क्या इतना ही बदल गई थी वो हाशिम नामी लड़के से मिलने के लिए? हिजाम को यह देख दिल से बुरा लगा था। जी वो घर पर नहीं अपनी वाइफ के साथ पाकिस्तान गए हुए हैं, वापसी का कुछ पता नहीं है। इर्श पर तो साथ में आसमान से पहाड़ गिरा था। वाइफ लफ्ज सुनकर इसने अपने पहले बनाए गए तासरात बदले, फिर से वही किए जिनमें हमेशा से रहती थी। मगर न जाने गुस्सा किस चीज पर आया था। क्या? मगर कब? मेरा मतलब वाइफ शादी कब की? इसने कुछ पूछ रही हूँ, बताइएंगी आप? जल्दी से खड़े होते वह सकीना बी पर चलाई थी। सामने बैठे इस उखड़ी कुल्हाड़ी को देखा था, इसके तन मन धन में आग लगी हुई थी। लफ्ज वाइफ सुनकर इनका बचपन में ही निकाह हुआ था। इर्श के वक्फे वक्फे पर होश उड़ते जा रहे थे। से अपनी मुठियां मीची और सब छोड़ छाड़ कर बाहर से हॉल का रुख किया था। जिस लड़के के लिए आई थी वो यहाँ पर था ही नहीं, पहले से किसी और का हो चुका था। फिर से गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ा था। हिजाम ने इस पागल लड़की को कुछ भी बुरा करने से रोकने के लिए पीछे का रुख किया था, तो सकीना बी ने आवाज देकर रोका। हिजाम बेटा, आपके बाबा सही ने इलाज के लिए पैसे दिए हैं, साथ हुक्म भी दिया कि वापस पाकिस्तान हवेली आओ। मगर मैंने सारी बात नहीं बताई कि तुमने न्यूयॉर्क में ही शादी कर ली है। जो भी हो हिजाम, अब तुम्हें वापस चले जाना चाहिए, अपना इलाज करवाना चाहिए। तुम शायद भूल गए हो 2 दिन पहले की डेट गुजर गई है तुम्हारी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट की। हिजाम को अपनी बीमारी ने छोड़ हवेली के जिक्र ने आग बगोला कर दिया था। मुझे इस हवेली में रहने वाले हर इंसान से सख्त तरीन नफरत है खाला। मुझे इन पैसों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मुझे समझ नहीं आता पहले ये ख्याल कहाँ गया था, यूं एकदम से ही ख्याल आ गया कि मेरा ये बेटा भी रहता है इस दुनिया में। मत भूलिए खाला, मुझे आज भी वो दिन याद है जब मुझे घर से निकाला गया था। आखिर उम्र ही कितनी थी, मेरी छोटा बच्चा था जिसको पेरेंट्स की अशद जरूरत थी, मगर फिर भी अकेले रहने के लिए न्यूयॉर्क भेज दिया था। सिर्फ वजह यह थी कि इस हवेली में इनको अपनी बेटी ज्यादा अजीज थी और बेटा जहर लगता था। आज भी जहर ही लगता हूँ, मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा और थूकता हूँ ऐसे पैसों पर। आखिर पर वो गुर्राया था। फिर मजीद ना रुकने के लिए वो हॉल से बाहर से निकल गया था। सकीना भी कैसे अपनी जान से अजीज बेटे को अपने रिश्तों से इतनी नफरत करते देख सकती थी? वजह भी बस वही जहरीली बहन तस्मिया बेगम थी। कोई कह सकता था ये दोनों बहनें हैं, तस्मिया भी और सकीना भी। हर लिहाज से जमीन आसमान का फर्क निकलता था। मगर न जाने अम्मा सईद ने जवेद साहब के रिश्ते के लिए वही चालाक औरत क्यों चुनी थी? शायद वो अपनी चालाकियों से लोगों के सामने अच्छा बन जाती थी। एक तरफ सकीना भी हिजाम के किए पर परेशान थी, दूसरा इलाज नहीं करवा रहा था। दूसरी तरफ हिजाम इस पागल लड़की इश्क के लिए अब न जाने इश्क क्या करती। हाशिम के निकाह का सुनकर वह कैसे हैंडल करता। इस पागलपन पर उतरने वाली लड़की इश्क को, जिसको बस गुस्सा, नफरत, पागलों जैसी हरकतें, हाशिम का दीवाना होना आता था। अब तो वो दीवाना भी इसका नहीं रहा था। पता नहीं कितनी पागल बन जाती वो ये